जापान एक अद्भुत देश है जो अपनी नई नई टेक्नोलॉजी और आइडियाज के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जापान के कुछ इन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट्स इतने अजीबोगरीब हैं कि आपको सोच में डाल देंगे। जैसे कि ऑफिस में सोना, नूडल्स से नहाना, गुड़ियों का गांव और यहाँ तक कि कुत्तों के लिए स्पेशल चश्मे। इस वीडियो में आज कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब चीजों के बारे में जानेंगे जो केवल जापान में ही मिलती हैं। सबसे पहला है डाइट वाटर। जापान की कुछ अनोखी चीजों में से एक है डाइट वाटर। जी हाँ, आपने सही सुना। कई लोगों का मानना है कि इससे सच में आपका वजन कम होता है और ये जापान में काफी पॉपुलर भी है। चौकोर तरबूज। ये एक ग्राफिक डिजाइनर ने 70s में डिजाइन करा था जिससे तरबूज को फ्रिज में आसानी से रखा जा सके और आसानी से काटा भी जा सके। इनकी खेती स्पेशल सांचों में की जाती है, लेकिन ये काफी महंगे होते हैं, जिस वजह से लोग इन्हें खाने के लिए नहीं बल्कि घर में सजाने के लिए खरीदते हैं। ऑफिस में सोना। ऑफिस में सोना यानी काम चोरी, लेकिन जापान में काम के समय नींद लेने को अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काम के बीच बीच में नींद लेने से काम करने में तेजी आती है और साथ ही कंपनी मानती है कि ज्यादा काम करने की वजह से इंसान थक गया है, इसलिए ब्रेक ले रहा है। आइसक्रीम की अजीबोगरीब फ्लेवर। जापान के व्यंजन काफी अजीबोगरीब होते हैं, यहाँ तक कि यहाँ की आइसक्रीम भी। जापान में कैक्टस, चारकोल, घोड़े का मांस, लहसुन, चिकन और यहाँ तक कि ऑक्टोपस के फ्लेवर की भी आइसक्रीम मिलती है, जिनका आनंद आप सिर्फ जापान में ही ले सकते हैं। रामेन नूडल बार। जापान के यूनेसिना स्पा रिजॉर्ट में आप नूडल्स के पूल में नहा सकते हैं। जी हाँ, नूडल्स का पूल। कितना क्रेजी आइडिया है ना। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि पोर्क यानी कि सुअर के मांस से बने नूडल्स के सूप में कोलेजन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे उनकी स्किन ज्यादा यंग और ग्लोइंग लगती है। फुट बाथ ट्रेन। इंडिया में ट्रेन में साफ टॉयलेट मिल जाना ही किस्मत की बात है, लेकिन जापान में फुकुशिमा और शिंजो के बीच यामागाता शिनकानसेन ट्रेन चलती है। इस ट्रेन में फुटबाथ है, जिसमें आप आराम से पानी में पैर डुबाकर बैठ सकते हैं और नज़ारों का मजा ले सकते हैं। वेंडिंग मशीन्स। जापान में 50 लाख से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन्स हैं। जापान में जमीन की काफी कमी है, जिसके चलते वहां दुकानें खोलने की बजाय वेंडिंग मशीन्स लगाई हुई हैं। जापान में लगभग हर चीज के लिए वेंडिंग मशीन है, फिर चाहे वो स्नैक्स हो या मोजे, है ना जी। फ्यूचरिस्टिक टॉयलेट्स। जापान के बाथरूम तक हाईटेक हैं, जिनका इस्तेमाल करने के लिए आपको ना जाने कितने बटन्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। बाथरूम में टॉयलेट के लिए कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे सीट को गर्म रखने का ऑप्शन और यहाँ तक कि बाथरूम में गाने बजाने का भी ऑप्शन है। वाह, अब तो बस एक फ्रिज की कमी है। रोबोट होटल चलाते हैं। जापान के नागासाकी में एक होटल का स्टाफ रोबोट है। जी हाँ, जिसको हेना कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंज यानी कि अजीब। वो तो है। इंसान जैसे दिखने वाले ये रोबोट्स गेस्ट से मिलते हैं, उनका सामान उठाते हैं, उनके लिए कॉफी बनाते हैं और तो और स्माइल भी करते हैं। लेकिन कुछ इंसान भी यहाँ काम करते हैं जो कि रोबोट्स को रिचार्ज करने और उनको सुपरवाइज करने का काम करते हैं। कैप्सूल होटल। जापान के पास एक ऐसी चीज है जो बाकी किसी देश में शायद ही मिले। दरअसल ये जापान के अजीबोगरीब चीजों में से एक माना जाता है। जापान ने साल 1979 में कैप्सूल होटल्स को अपने देश में लॉन्च किया, जिसमें छोटे छोटे कैप्सूल्स यानी कि गोलियों के शेप के कमरे होते हैं, जिसमें सिर्फ एक आदमी ही सो सकता है। ये बहुत ही आरामदायक होते हैं और लोग इसमें आराम से सुरक्षित होकर सो सकते हैं। तो ये थे जापान के कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स, जिसमें कुछ तो सच में कुछ ज्यादा ही अजीब थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताएं।
वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।